आज बात करते हैं अनूप दास जी के ऊपर झूठा आरोप लगाने के बारे में बात करते हैं कि अनूप दास जी महाराज किसी बनिए के पैसे मांग रहे थे और उस बनिए ने पैसे नहीं दिया। तो ये उल्टी सीधी बात करते हैं, लेकिन अनूप दास जी महाराज ने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि मैंने कभी किसी बनिए से पैसा नहीं लिया है। मैं तो दुनिया की औलाद मरते हुए देखा हूँ, इसलिए तुम सब संसार के लोगों को और पूरे संसार को बचाने के लिए दर दर और लोगों को समझाता हूँ और गांव-गांव गली-गली में जाकर लोगों को समझाता हूँ और बनियों के जाल से बचाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए जानते हैं अनूप दास जी महाराज ने पैसे लिए या नहीं। इसके अंदर लिखा है किताब जिक्र करने के अंदर, तो चलो पढ़ते हैं उस बात को। उसी तरह से बनियों का पाप सब जहान के लोग एक दिल होकर छुड़ाओगे तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी ख़राब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो भी नहीं समझते और हंसने लगते हैं। सो ये ना समझने का सबब है, और जब समझेंगे फिर कभी नहीं हंसेंगे और ना ही मेरी कही हुई बात को मस्करी और ना ही मजाक समझेंगे। सो ये बात काबिल ख्याल करने के हैं कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जान के लोग अकल फिरने के सबब से ऐसा कहने लगते हैं कि बाबा गैला हो गया है, और कोई ये कहता है कि बाबा को बहम हो गया है, इससे इधर उधर बकता फिरता है, और कोई ये कहता है कि बाबा का माल असबाब और ज़मीन जायदाद को किसी बनिए ने ले ली हैं, जिससे इन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरे हो, मेरा तो किसी बनिए ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेर दी हैं, जिससे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो, लेकिन जो कि राक्षसी पाप को जहान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया था और दफे कराया, वो भी अच्छे समझे गए। और सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की रचना है, सो सब संसार के लोग अवतारी ही हैं, मगर अपने अपने भक्ति का फल अलग-अलग है, क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं संसार में कोई बुरा काम नहीं करता हूँ, बल्कि तमाम जान के बच्चे बचने के लिए अपने सर पर बोझ उठाकर भलाई करता हूँ, ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे। तो उम्दा बात है, मैं बनियों की चोरी को जो गुप्ती पाप दुनिया के नाम करा रहे हैं उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूँ कि इन बनियों का जाल दफे हो जावे। तो ऐसी कैसी उम्दा बात है, परंतु जैसी बात तमाम जान के लोग मुझसे कहते हैं कि वो मैं ही जानता हूँ, बल्कि इस ही वर्क के ऊपर लिख सका हूँ। सो बनिए राक्षस पाप से ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं, तो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी कैसी बुरी बात आती हैं, परंतु कुछ भी किसी से नहीं कहता हूँ, बल्कि खुशामद करके और बनियों के जाल को देख के समझ जाता हूँ, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती। सो भाइयों, ये ख्याल करने की बात है, इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूँ कि मेहरबानी करके और मेरी आजिज़ी पर ख्याल फरमा के इस काम को भी समझोगे और ख्याल करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूँ, और तुम लोग पागल और शिरडी कहते हो। सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सर फोड़ के मर जाऊँ, परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता है कि जो मैं ही इन बनियों के जाल से वाकिफ नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कल्पाया है। इससे मैं बनियों की चोरी जाहिर करता हूँ कि इस वजह
से मैं अपने ऊपर ये काम उठा के इन बनियों के जाल से वापसी करता हूँ और किसी के बुरे भले कहने से ख्याल में नहीं लाता हूँ और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूँ। सो सच जानना और सब संसार के लोग सौदागरन के पाप को छुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रावण और हरणाकुश और कंस कारण वगैरह ने पहले राक्षसी विधा का पाप चलाया था और अपने दिल में यह विचार किया था कि चारकोट में अपना राज करूं जब मेरी मर्दानगी, परंतु उनके राक्षसी पाप की चोरी सब संसार में प्रकट हो गई। इससे कुल संसार ने उनके पाप को बंदोबस्त करके छुड़ा दिया, परंतु रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विधा का पाप चलाया है। सो चारकोट में राज करने के वास्ते दिल में यह भी विचार आए कि हम बनिए तमाम जहान में अपना राज करेंगे। इससे मैं आपको बार बार इन बनियों के जाल से वापिस करता हूँ कि ये बनिए लोभ में तमाम जहान को गार्द करके कर देंगे, परंतु ये बनिए लोग अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। सो सब संसार को आपस में लड़ा के मरवा देंगे, मार देवेंगे। इससे तमाम जहान के लोग जल्दी एक दिल हो जाओ, जिससे तमाम जहान के लिए बेहतर है। नहीं तो तमाम जहान की औलाद रहने की नहीं है और अपने हिंदुस्तान में तो सरपंच तुम अंग्रेजी हो। और इससे मैं साध अनुदास हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और इनके जाल को छुड़ाने का बंदोबस्त जल्दी से जल्दी करो। और यह भी समझने की बात है कि इन बनियों के जाल की किसी जात में खबर नहीं, और यह है कि हमको जाल से मारते हैं और तो भी हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर दिल रखता है कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप का दिल रखते हैं और माँ बाप बच्चों का दिल रखते हैं, उसी तरह से हिंदू मुसलमान इन बनियों का दिल रखते हैं। सो दुनिया में सब ही जानते हो और कहते हो कि बनिए माँ बाप हैं, क्योंकि बादशाहों ने इन बनियों को सौदागरन को ऐसी पदवी दी है कि पहले शाह फिर पीछे बादशाह। सो ये बात काबिल ख्याल करने चाहिए कि ये सौदागर महाजन करोड़ों तरह के जाल जाहिर करते हैं। सो राजा बादशाह और रैयत इन सौदागरन को ही सच्चा जानते हैं कि जिस शाह की पदवी इन सौदागरन को बख्श रखी है। जय नकलंग देव, जय धरती माता, जय परमेश्वर, सौदा रत्नों की जय हो। बोलो माता पिता सतगुरु देव की जय हो।